तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड यानी गॉड्स राम की एपिसोड 387 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुनची अपनी मास्टर मोली से मिलने के लिए पहुंच चुका है, जबकि मास्टर मोली वहां पर लिटिल काइसी को यूज करते हुए जुल्लू को मार डालती है। उसके फादर जो होते हैं उसके पास पहुंचते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जुल्लू उनके लिए काफी ज्यादा खास होती है। जबकि उसके साथ जो मिनिस्टर होता है वो एम्परर को रोकता और कहता है कि मेरे किंग रुक जाए, प्लीज शांत हो जाए। इन लोगों की बात सुन लेते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एम्परर जो होते हैं फादर जैस्मीन से कहते हैं कि जैस्मीन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुम्हें कभी भी एक अच्छी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया और ना ही तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार किया, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर सारी की सारी हदें पार कर दो। तुमने यहाँ पर जुल्लू की जान क्यों ली, तुमने इसको क्यों मारा है, तुम्हें पता भी है कि ये कितना बड़ा सीरियस क्राइम है। तो हमारी मोली उसे कहती है हाँ मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा सीरियस क्राइम है। फिर साथ ही वो अपने फादर से कहती है फादर क्या आपको याद है आपने मुझे वापस बुलाया था और कहा था कि अगर मैं आपको रिचुअल परफॉर्म करने में आपकी मदद करती हूँ बदले मुझे 3 कंडीशंस मेरी एक्सेप्ट करेंगे। उन 3 कंडीशंस में से मेरी पहली कंडीशन ये है यानी जुल्लू को मारना। जुल्लू को मैंने मार दिया और मेरी एक शर्त पूरी हो गई, अब बस 2 बची हैं। ये बात सुनने के बाद लिटिल काइसी उसे कहती है तुम लोग यहाँ पर किस सेरेमनी किस रिचुअल की बात कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। फादर जी बात सुनने के बाद आगे से खामोश हो जाते हैं, जबकि लिटिल काइसी को भी कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर फादर भी आगे से खामोश हो गए, कौन से रिचुअल की बात हो रही है। तो फादर उस मिनिस्टर को अपने साथ लेते हैं, वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। वहाँ चले जाने के बाद काइसी से कहा जाता है काइसी चलो जल्दी से यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं बचा, तुम भी यहाँ से जाओ। काइसी उसे कहती है लेकिन मोली मुझे बताओ तो सही तुम लोग यहाँ पर किस रिचुअल की सेरेमनी की बात कर रहे हो। तो मोली गुस्से के साथ से कहती है मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ से जाओ। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि नंबर 1 जिसने गॉड कॉन्फ्रेंस को जीता है वो यहाँ पर आया, उसने कहा था कि वो मुझसे सीखना चाहता है स्टार गार्ड ब्रोकन शैडो टेक्निक को। उस बेवकूफ शख्स जो भी घटिया सा बंदा है उसको यहाँ पर लेकर आओ। कल के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है तो मैं उस बेशरम बंदे को खुद से सिखाऊंगी। यहाँ पर अपने फादर के सामने जानबूझकर उस बंदे की इंसल्ट कर रही होती है, जबकि मोली को अच्छी तरह से पता है कि वो शुनची ही है। तो लिटिल काइसी उसे कहती है ठीक है सिस्टर ठीक है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाती हूँ जाकर उसको लेकर आती हूँ। तो लिटिल प्रिंसेस काइसी वहाँ से निकल पड़ती है मैं शुनची को लेने के लिए और साथ ही वो रास्ते में सोच रही होती है सिस्टर यहाँ पर मुझसे कोई बहुत ही बड़ी बात छुपा रही है, यहाँ पर कोई ना कोई तो बात है, कौन सी सेरेमनी कौन से रिचुअल की बात हो रही थी और फादर ने यहाँ पर आगे से खामोश क्यों हो गए। जुल्लू की मौत का भी उन्होंने यहाँ पर ज्यादा गुस्सा नहीं किया, ऊपर से सिस्टर ने मुझे उस किसी घटिया से बंदे को बुलाने के लिए भेज दिया जो कि गॉड कॉन्फ्रेंस को जीत कर यहाँ तक पहुंचा है। नंबर 1 मुझे क्या लगे वो कौन है। लिटिल काइसी जो होती है वो भागती हुई उस तरफ जा रही होती है, उसी वक्त शुनची उसके पास से गुजरता है, यानी शुनची रास्ते में होता है जी उसके पास से गुजरकर जा रही होती है। तुम्हारा शुनची उसे देखते ही कहता है लीजिए क्या ये तो लिटिल जैस्मीन है जी, कहाँ पर जा रही है। तो लिटिल जैस्मीन वहीं पर रुक जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नंबर 1 तुम हो जिसने इस बार के गॉड कॉन्फ्रेंस को जीता है। तुम्हारा शुनची उसे कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो इस बात से क्या मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है और क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर गॉड कॉन्फ्रेंस में नंबर 1 आ सकता हूँ। तो उसके साथ जो बंदा होता है यानी कि सैटेलाइट लिंक वो कहता है कि मैं ह्यूमनली किलिंग स्टार यहाँ पर अपनी लिटिल प्रिंसेस को होमेज पे करता हूँ, यानी कि आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, ग्रीट करता हूँ। शुनची ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर लिटिल प्रिंसेस हो, क्या तुम स्टार गार्ड डोमेन की लिटिल प्रिंसेस हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जी तो वो छोटी सी लड़की है। साथ में शुनची को याद आता है कि ये तो एक छोटी सी लड़की है जिसे मैंने जंगल में बचाया था। लिटिल मोली आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मेरे साथ आओ, सिस्टर तुमसे मिलना चाहती है, सिस्टर ने मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए, चलो आओ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है चलो जल्दी चलो। वो दोनों वहाँ से सामने की तरफ चल पड़ती है, जबकि मैं शुनची जहाँ पर छोटी लड़की को सोच रहा होता है जो जंगल में उसे मिली थी। शुनची कहता है जंगल में क्या कर रही थी लिटिल मोली, तुम्हारा असली नाम क्या है। लिटिल मोली उसे कहती है मैंने तुम्हें बताया नहीं था मेरा असली नाम क्या है, मेरा नाम लिटिल जैस्मीन है, जो तो हम लोग ने वहीं पर डिसाइड कर लिया था उस जंगल में, तुम जहाँ पर मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो। तो वो शुनची को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन मैं शुनची आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो उसे कहती है लड़के तुम्हें हुआ क्या है, तुम तेज तेज क्यों नहीं चल रहे, क्या तुम मोली से मिलना नहीं चाहते। तो शुनची उसे कहता है कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तुम हो कौन, क्या तुम वाकई में स्टार गार्ड राम की लिटिल प्रिंसेस हो। तो लिटिल मोली उसे कहती है कि तुम तो वाकई में एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही कि मैं बिल्कुल लिटिल मोली जैसी दिखाई देती हूँ, मैं जैस्मीन की जैसी दिखाई देती हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसकी सिस्टर हो सकती हूँ। मैं शुनची से कहता तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त मोली कहाँ पर है। वो कहती है इस वक्त मोली अपने स्टार गार्ड टेम्पल में होगी, अपने स्टार गार्ड की स्लाटर टेम्पल में होगी। तुम्हारा शुनची से कहता है नहीं वो इस वक्त वहाँ पर नहीं है, इस वक्त वो कहाँ पर है, क्योंकि मुझे उसका ऑरा महसूस हो रहा है कि वो यहाँ से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से आ रहा है। तो वो उसे कहती है हाँ थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था जिसकी वजह से मोली अपने टेम्पल को छोड़कर बाहर गई है, तो मुझे लगता है कि वो इस वक्त काफी बड़ी मुश्किल में है। तुम्हारा शुनची उसे कहता है कैसी मुश्किल, मुझे बताओ कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में और क्यों मुश्किल में है। शुनची इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, सिस्टर ने यानी मोली ने जुल्लू को मार दिया है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे लिए उसने जुल्लू को मार दिया। तुम जैसे यहाँ पर स्टार गार्ड राम में पहुंचे हो इसी के साथ ही वहाँ पर उसने जुल्लू को मार दिया। मुझे ये बताओ कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है, ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए तो कर रही है। शुनची उसे कहता है क्या वाकई में उसने ये सब कुछ इसलिए किया होगा। साथ ही शुनची को यहाँ पर याद आता है जैसे वो यहाँ पर आया था इसी के साथ ही जुल्लू ने उसको पहचान लिया था। जुल्लू से कह रही थी कि तुम्हारी शक्ल सूरत बिल्कुल उस लड़के से मिलती है और नाम भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसा कि लोअर वर्ल्ड में मैं देखकर आई
आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जैस्मीन के लिटिल लवर हो। इसका मतलब यह है कि जुल्लू ने हमारे जुंची को पहचान लिया था, तो इसी वजह से मोली ने जुल्लू को यहाँ पर मार दिया। तुम्हारा जुंची कहता है तो इसका मतलब यह है कि उसने मेरे लिए उसको मारा है। तो लिटिल जैस्मीन उसे कहती है अच्छा ठीक है अब तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर अपनी सिस्टर को देख कर आती हूँ कि सिस्टर वहाँ पर क्या कर रही है। बड़ी स्पीड से उड़ती हुई उस तरफ चली जाती है और चल के देखती है कि वहाँ पर क्या होने वाला है। वो कहती है चलो देखते हैं कि फादर शायद वहाँ से जा चुके हो, फादर ने मेरी सिस्टर को ज्यादा परेशान न किया हो। तो काइजी भागती हुई जल्दी से अपनी सिस्टर के पास पहुंच जाती है और मोली भी सामने से उसी की तरफ ही आ रही होती है। वो उसे कहती है सिस्टर क्या हुआ, क्या वो सब कुछ ठीक हो गया, फादर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। वो उसे कहती है नहीं, वो बुढ़ा खूसट मुझे कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझे ये बताओ कि जुंची कहाँ पर है। तो लिटिल मोली उसे कहती है तुम्हें पहले से पता है कि जुंची है जो कि पहले नंबर पर आया और जुंची यहाँ पर आने वाला था, क्या तुमने ये सब कुछ उसी के लिए किया है। मैं उसे लेकर आ गई हूँ, वो इस वक्त तुम्हारे स्लाटर टेम्पल में है। मोली चिल्लाकर उसे कहती है कि जो बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, उसने अपनी फैमिली को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने एल्डर्स को, सभी को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आने के लिए। गार्ड राम में चला आया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने का वहाँ पर नाटक करती है, काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रही होती है। काइजी उसे कहती है सिस्टर प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, वो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। के साथ ही मोली अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ से गायब होती है और कहती है कि मैं अभी जाकर उसे देख कर आती हूँ, मैं उसे गुस्से के साथ समझाऊंगी कि वो यहाँ से चला जाए। वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नहीं बल्कि गार्ड राम में मरने के लिए आया है। एक बार वो मुझे मिले तो सही, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, टांगे तोड़ने के बाद मैं उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दूंगी ताकि वो दोबारा कभी यहाँ पर वापस न आ सके। इसी के साथ ही वो गायब हो जाती है, जबकि काइजी उसे कह रही है सिस्टर प्लीज शांत हो जाओ। और वो कहती है मुझे लगता है कि मुझे भी सिस्टर के पीछे जाना चाहिए, मुझे जाकर जुंची को बचाना चाहिए। सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में और जब ये गुस्सा होती है तब ये किसी की भी नहीं सुनती। काइजी भी जल्दी से भागती हुई उसके पीछे जाती है, जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मोली माया जुंची के सामने अपीयर होती है। पहले वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन जैसी वहाँ पर जुंची को देखती है, जुंची उसकी तरफ देखता है, वो उसे कहता है मास्टर। तो इसी के साथ ही मोली वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और कहती है जुंची तुम वापस यहाँ पर आ गए। के बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो मोली उसे कहती है कि तुम बेवकूफ कहेंगे यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, वो भी इतनी दूर, क्या तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हो। लिटिल काइजी भागती वहाँ पर पहुंचती है कि सिस्टर कहीं जुंची के साथ कुछ कर ना दे, लेकिन जैसे वहाँ पर पहुंचती है वो देखकर काफी हैरान होती है कि सिस्टर ने वहाँ पर जुंची को गले लगाया होता है और वो दोनों वहाँ पर प्यार कर रही होती है। इस बात से काइजी जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, फिर साथ ही कहती है चलो ठीक है इन लोगों को यहीं पर छोड़ देते हैं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो काइजी वहाँ से चली जाती है। काइजी के चले जाने के बाद मोली उसे कहती है जुंची तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जुंची कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा। उसे कहते हैं कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुमने जबकि मुझे यहाँ पर देख लिया है तो मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए वापस जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। जुंची उसे कहता है लेकिन क्यों, मैं अभी वापस क्यों जाऊँ। मोली उसे कहती है कि तुम इस वक्त सभी लोगों की नजरों में आ चुके हो, तुम्हें वहाँ पर टूर्नामेंट को जीतने के बाद जो ट्रू गार्ड प्रोफेसी थी उस प्रोफेसी के मुताबिक तुम एक किंग बन सकते हो। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों की नजर अब तुम्हारे ऊपर है। जुंची से कहती है तुम्हें शायद ट्रू गार्ड प्रोफेसी के बारे में कुछ भी ना पता। ट्रू गार्ड प्रोफेसी का मतलब यह है कि तुम एक किंग राम में पहुंच सकते हो और एक ट्रू गार्ड बन सकते हो। तुम्हारा जुंची उसे कहता है क्या तुम उन सभी लोगों से डरती हो, क्या उन सभी लोगों को भी इस बात से डरना चाहिए कि मैं एक ट्रू गार्ड बन सकता हूँ। मोली उसे कहती है ये बहुत ज्यादा स्पेशल बात है, सभी लोग जो जानना चाहते हैं कि ह्यूमन सन कहाँ से आया, वो तुम्हारी लोकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, वो सभी लोग जानना चाहेंगे तुम कौन सी दुनिया से आए हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोअर वर्ल्ड से आए हो, लोअर वर्ल्ड तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, ये सभी गार्ड्स वहाँ पर जाएंगे और जाकर जो तबाही मचाएंगे उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 387 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।